मंत्री भवन के जले हुए खंडर में चंद्र सिंह की बेगौरो कफन लाश पड़ी हुई थी और तिलिस्म कदे के 3 कैदी बड़े कर्ब के आलम में उसका इंतजार कर रहे थे। यह अजियत उस वक्त और भी बढ़ जाती थी जब खादमा रामेश्वरी गशी की हालत में बार बार चंद्र सिंह को पुकारती थी। रामेश्वरी की हालत देखकर अली आमिर आफरीदी चौंक उठा था। उसने निर्मला को मुखातिब करते हुए कहा, राजकुमारी, इस वक्त रामेश्वरी अक्लो होश की तमाम पाबंदियों से आजाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे एक शख्स याद है। आखिर चंद्र सिंह से रामेश्वरी का क्या रिश्ता है जो इस बेखबरी के आलम में भी नहीं टूटता। निर्मला कुछ देर तक सर झुकाए खामोश बैठी रही। उसके दोनों हाथ रामेश्वरी की जलती हुई पेशानी पर थे और आंखों में धुआं सा भरा हुआ था। आफरीदी निर्मला के जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिर एक तवील सकूत के बाद निर्मला के होंठ कांपने लगे। रामेश्वरी की सांसों पर चंद्र सिंह का कब्जा है। जब तक एक एक सांस नहीं डूब जाती उस वक्त तक यह रिश्ता भी नहीं टूटेगा। निर्मला की आवाज लरज रही थी। चंद्र सिंह को इस रिश्ते का इल्म है? यह सवाल करते हुए आफरीदी की जबान भी लड़खड़ा रही थी। हाँ, निर्मला ने मुख्तसरन कहा। शर्म के बोझ से उसका सर कुछ और झुक गया था। आफरीदी चंद्र सिंह और रामेश्वरी के बारे में मजीद कुछ पूछना चाहता था कि खादमा की एक तेज चीख बुलंद हुई। शायद रामेश्वरी की आखिरी चीख थी। उसने बड़ी जिगर शिगाफ आवाज में चंद्र सिंह को पुकारा था, जैसे मौजों की आगोश में डूबता हुआ कोई शख्स साहिल पर खड़े हुए अपने किसी गम गुसार को सदा दे। रामेश्वरी का जिस्म कुछ देर तक कांपता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होता चला गया। निर्मला घबरा कर खड़ी हुई और आफरीदी से कहने लगी, सरदार, इसे देखिए, ये कैसा खून है। आफरीदी करीब आया। उसने रामेश्वरी का माथा छूकर देखा। इतना तेज बुखार था जैसे बदन नादीदा आग में जल रहा हो। फिर आफरीदी की नजरें रामेश्वरी की नाक से बहने वाले खून पर जम गई। गाढ़ा गाढ़ा खून होठों से गुजरता हुआ गर्दन तक चला गया था। आफरीदी लरज उठा। निर्मला ने कई बार रामेश्वरी के सर पर पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखा, मगर मौत की आग को कौन बुझा सकता था। फिर जब दिल की आग बुझी तो जिस्म खुद ब खुद सर्द हो गया। रामेश्वरी के दिमाग की शरियानें फट गई थी। उसने जज्बात की लहरों को रोकने के लिए दिमाग के गिर्द बहुत मजबूत बंद बांधे थे, मगर सरकश तमन्नाओं ने हर दीवार को तोड़ दिया था। निर्मला और आफरीदी उस हादसे का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मगर जब रामेश्वरी देखते ही देखते दुनिया से रुखसत हो गई तो वो दोनों भी बहुत देर तक उस मर्गे नागहां का मातम करते रहे। इस मातम में आफरीदी के आंसू शामिल थे और निर्मला की हिचकियां। निर्मला रामेश्वरी की लाश से लिपटी रो रही थी। आफरीदी ने भीगी हुई आंखों के साथ देखा। इस तरह तो अपने बाप विक्रम सिंह की रुखसत पर भी नहीं रोई थी। आफरीदी को आज पहली बार अंदाजा हुआ कि निर्मला के दिल में अपनी खादमा के लिए क्या मकाम था। फिर जब अश्कों और सिसकियों का यह तूफान ठहरा तो निर्मला के सोगवार चेहरे पर एक सवाल उभर आया। वो आफरीदी से पूछ रही थी, रामेश्वरी की आखिरी रस्में किस तरह अदा की जाएंगी? मैं अपनी बहन को सपुर्दे खाक करूंगा। आफरीदी ने गुलूगीर लहजे में कहा। काश वो उस वक्त दुनिया को खैरबाद कहती जब इसके हम मजहब चितौड़ पहुंच चुके होते, या फिर इसने दहली में अपनी आखिरी सांसें ली होती। फिर देखने वाले देखते कि आग और मट्टी में क्या फर्क है। निर्मला हैरत से आफरीदी की बातें सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो कहने लगी, सरदार, आप रामेश्वरी की कब्र खोदेंगे? आपके ये जख्म, अब जख्मों से लहू जारी हो या दस्तो बाजू कट जाए, अपने एक रफीक की बेहुरमती तो गवारा नहीं की जा सकती। आफरीदी की आंखें अश्कों से लबरेज थी और वो आसमान की तरफ देख रहा था। और फिर वही हुआ जिसका निर्मला को अंदेशा था। आफरीदी बाग के एक तारीक गोशे में रामेश्वरी की कब्र खोदने लगा। जमीन पथरीली थी, इसलिए आफरीदी को सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। पहले उसका सारा जिस्म पसीने में तर हुआ और फिर उसी पसीने का रंग सुर्खी माइल नजर आने लगा। निर्मला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चितौड़ की जमीन पर तीशा जनी करता ही रहा। शाम के करीब वो गड़ा नुमा कब्र मुकम्मल हुई। अब रामेश्वरी के आखिरी गुस्ल का सवाल था। आफरीदी उलझ कर रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने निर्मला से कहा कि वो इसी लिबास में रामेश्वरी के जिस्म पर 3 बार पानी बहा दे। निर्मला ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मुर्दा जिस्म को इतने करीब से देखा था। मजबूत आसाब रखने वाली एक बहादुर लड़की होते हुए भी निर्मला का चेहरा जर्द हो गया था और उसके जिस्म पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। वो लम्हात भी बड़े अजीब थे जब रामेश्वरी के जनाजे को उठाकर बाग में लाया गया। आफरीदी ने तन्हा एक ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई जिसे हल्का इस्लाम में दाखिल हुए अभी चंद रोज गुजरे थे और जो खुद नमाज के मुकम्मल आदाब से वाकिफ नहीं थी। फिर जब रामेश्वरी के जिस्म को कब्र में उतारा गया तो निर्मला की हालत गैर हो गई। एक जीता जागता जिस्म और हंसता मुस्कुराता चेहरा मट्टी के पर्दे में रूपोश हो गया था।
आफरीदी बुलंद आवाज से इस आयत मुकद्दसा की तिलावत कर रहा था। हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया, मट्टी में मिला दिया और फिर एक दिन मट्टी ही से इसे दोबारा उठाएंगे। रामेश्वरी के दफन के बाद आफरीदी ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए। ऐ कादिर मुतलिक, तू अलीमो खबीर है कि हम अपने एक साथी को आदाब शरीयत के मुताबिक रुखसत ना कर सके, ना अहले इस्लाम का कब्रस्तान, ना किसी अजीज का कांधा, ना गुस्ल, ना कफन। फिर भी तू अपने बंदों की मजबूरियां जानता है, उनकी लग्जिशों से दरगुजर करता है और उनकी खताएं बख्श देता है। रामेश्वरी को भी माफ कर दे कि वो इस बुतकदे में तेरी नाम लेवा थी और तू अपने नाम लेवाओं को किसी भी हाल में बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। आफरीदी की दुआ खत्म हुई और जैसे ही उसने अपने करीब खड़ी निर्मला को देखा तो वो कांप उठा। निर्मला खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी, ये कैसा सफर है और ये लोग कहां जा रहे हैं। पिताजी रुखसत हो गए, चंद्र सिंह ने अपना रास्ता बदल लिया और अब रामेश्वरी भी चली गई। निर्मला, तुझे सब अकेला छोड़ गए, किसी ने तेरी आवाज नहीं सुनी और किसी को तेरी तन्हाई का ख्याल नहीं आया। क्या तू इसी सलूक की मुस्तहिक थी? आफरीदी बेख्तियार हो गया। अभी मैं हूं निर्मला, मेरी तरफ देखो, मैं कहां गया हूं। इस्तरारी तौर पर आफरीदी ने निर्मला के दोनों बाजू पकड़ लिए। एक दिन तुम भी चले जाओगे सरदार। निर्मला पर वहशत तारी थी। मैं जानती हूं तुम भी चले जाओगे। सब बेवफा हैं, सब खुद गरज हैं, अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए कैसी बेदर्दी से दामन छुड़ा लेते हैं। सबको नींद आ गई, सबको करार मिल गया। देखते नहीं कि ये सब लोग कैसे सुकून से सो रहे हैं। कोई मेरी तरफ नजर भी नहीं करता कि मैं कब से अकेली जाग रही हूं। आफरीदी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह निर्मला को गमों की इस भड़कती हुई आग से खींचकर बाहर लाए। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? आफरीदी ने जोश जज्बात में निर्मला को झंझोड़ कर रख दिया। तुम्हें मेरा चेहरा नजर नहीं आता कि मैं इस अलम कदे में तुम्हारे साथ जाग रहा हूं? मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती कि मैं उस वक्त तक जागता रहूंगा जब तक तुम सुकून की गहरी नींद नहीं सो जाओगी? आफरीदी पूरी ताकत से चीखा था। निर्मला की वहशत कुछ देर के लिए थम सी गई। उसने आफरीदी को बहुत गौर से देखा और फिर अफगान सरदार के सीने पर सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। ऐ वफा के आबशार, अपने दिल में पानी का कोई कतरा बाकी ना रख कि तेरे आंसू आफरीदी के खून से भी ज्यादा कीमती हैं। अली आमिर चाहता था कि वो घटा खुलकर बरस जाए जो बचपन से निर्मला के दिल पर छाई हुई थी। अपने आंसुओं से शाही सफीर को सरफराज कर दे कि कोई तमगा, कोई एजाज उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आफरीदी अपनी जबान से वही अल्फाज अदा करता रहा जो निर्मला कुमारी के शयाने शान थे और विक्रम सिंह चौहान की बेटी उन्हीं अल्फाज की हरारत से पिघलती रही। फिर जब दिल का गुबार साफ हुआ तो गिरदो पेश के मनाजिर साफ नजर आने लगे। एक तरफ रामेश्वरी की कब्र थी और दूसरी तरफ आफरीदी का भीगा हुआ दामन। निर्मला के आंसुओं ने एक ऐसा राज फाश कर दिया था जिसकी इब्तदा रानी पद्मनी के दरबार में उस वक्त हुई थी जब आफरीदी पर तशद्दुद किया जा रहा था और वो अपने सुल्तान के इज्जत व वकार को बचाने के लिए जख्म पर जख्म खाए जा रहा था। आफरीदी की दिलकश शख्सियत और जज्बा वफा परस्ती ने निर्मला के दिल में बड़ी खामोशी से इश्क की एक चिंगारी रख दी और फिर यही चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रही। निर्मला ने अपने नाजुक जज्बात पर सब्र व जब्त का गहरा पर्दा डाल दिया था, मगर आफात व मसाइब की मुसलसल आंधियां बिलाखिर उस पर्दे को उड़ाकर ले गईं। रामेश्वरी की मौत ने आफरीदी और निर्मला के दरमियान खड़ी हुई तकल्लुफ और हिजाब की दीवार को गिरा दिया। अगर ये जांगुदाज हादसा पेश न आता तो आफरीदी और निर्मला को कुर्बतों की आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जमाना दरकार होता। राजपूत लड़कियों में पर्दादारी का यह आलम था कि शादीशुदा औरतें भी तवील घूंघट में रहती थी। उनके नजदीक अपने शोहरों का नाम लेना भी गुनाह था। जिस कौम में गैरत और शर्म की ये रिवायतें मौजूद हों वहां किसी दोशीदा का इजहार इश्क अनहोनी बात थी। इसी तरह आफरीदी भी उस कबीले से ताल्लुक रखता था जहां रस्म इश्क का निभाना आसान नहीं था। दोनों कौमें मर्दो जन के जज्बाती रिश्तों में बेहद हसास थी, मगर हालात के नाकाबिले यकीन नशेबो फराज ने आफरीदी और निर्मला के दरमियान वो रिश्ता कायम कर ही दिया जिसके बगैर ये कायनात बेरंग और बेजान नजर आती है। चंद्र सिंह और रामेश्वरी भी उसी रिश्ते से बंधे हुए थे, मगर हिंदू समाज ने उन्हें उस वक्त तक मिलने नहीं दिया जब तक वो दोनों जिंदगी की कैद से आजाद नहीं हो गए। मौत का तूफान गुजर जाने के बाद निर्मला ने आफरीदी को बताया कि रामेश्वरी अछूत दोशीजा तो नहीं थी, लेकिन राजपूतों की तरह उसका ताल्लुक किसी मुअज्जज खानदान से भी नहीं था। रामेश्वरी के बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया जब वो 3 साल की थी। दुनिया में किसी बच्चे के लिए बाप का नेमुल बदल कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी रामेश्वरी को माँ का सहारा था।
مگر یہ سہارا اس وقت ختم ہو گیا جب رامیشوری کی ماں کو اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جل جانا پڑا۔ نرملا نے آفریدی کو رامیشوری کی دکھ بھری کہانی سناتے ہوئے کہا، رامیشوری کو اس کے عزیزوں نے بتایا کہ اس کی ماں لاجونتی شوہر کی چتا کے ساتھ جلنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر برادری کے لوگوں نے اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ لاجونتی آخری سانس تک چیختی رہی کہ بھگوان کے لیے اسے آگ سے نکال لو، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی، اسے اپنی بے سہارا بچی کے لیے زندہ رہنا ہے۔ مگر دھرم کے محافظوں نے اپنے کان بند کر لیے، یہاں تک کہ 20 سالہ لاجونتی اپنی تمام تر جوان حسرتوں کے ساتھ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کی معصوم بچی در در کی بھیک مانگتی پھری۔ رشتہ داروں نے رامیشوری سے تمام ناطے توڑ لیے تھے۔ بچپن غیروں کے ٹکڑے کھاتے ہوئے گزرا اور جب جوانی آئی تو چتوڑ کے راجپوت سردار اس کے جسم کو کھا گئے۔ یہ کہتے کہتے نرملا کماری پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ آفریدی نے نرملا کے مشتعل جذبات کو سرد کرنے کے لیے کہا، راجکماری، ماضی کی ان تلخ یادوں کو حال کے مقبرے میں دفن کر دو اور مستقبل کے پرسکون جزیرے میں دلکش خواب دیکھو۔ جب کسی لاجونتی کو زندہ نہ جلایا جائے گا اور کوئی رامیشوری راجپوت سرداروں کی ہوس کا نشانہ نہیں بنے گی، میرے سلطان کی شکل میں قہر الہی چتوڑ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ عنقریب ان سرداروں پر ان کی اپنی ہی زمین تنگ ہو جائے گی۔ یہ اپنے ہی کھنجروں سے اپنی شاہ رگیں کاٹ دیں گے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی پناہ گاہوں کو جلا ڈالیں گے۔ نرملا، یہ بتوں کی خدائی نہیں ہے کہ کمزور انسان دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھ گئے اور طاقتور ان پتھر کے مجسموں کے ساتھ مل کر خود بھی خدائی کرنے لگے۔ یہ اس خدا کی زمین ہے جو اپنی ذات میں تنہا ہے اور کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ آج اسی خدا نے اپنے عذاب کے نمائندوں کو چتوڑ بھیجا ہے۔ بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو گی جب ایک ایک ظالم زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوگا اور اس کے پھیلے ہوئے دامن میں موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آفریدی نرملا کے سینے میں دبی ہوئی نفرتوں کی آگ کو اپنے الفاظ کی چھینٹوں سے بجھا دینا چاہتا تھا، مگر وہ آگ آفریدی کے اندازے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ جیسے ہی اس پر پانی کے چند قطرے گرے وہ کچھ اور بھڑک گئی۔ نہیں سردار، مجھے بولنے دو۔ نرملا کماری ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھی۔ اس نے شدت اضطراب میں آفریدی کے سامنے اپنا سر فرش پر رکھ دیا۔ آج کی رات کوئی حکم نہ دو اور مجھے گستاخ و بے ادب ہو جانے دو۔ اگر آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے لب خاموش ہو گئے تو دل پھٹ جائے گا۔ سلطان صرف ایک فاتح ہے، اسے سیم و زر کے انبار اور زمین کے طول و عرض سے دلچسپی ہے۔ وہ اپنی فتوحات کے دفتر میں نئے اوراق کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ چتوڑ میں انسانوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ میں اس دھرتی کی رازدار ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سرزمین پر آدم زادوں کی تقسیم کس طرح ہوئی اور اونچی ذات والوں نے اپنے ہم شکل نیچ لوگوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ سردار، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کی عورت کتنی غمزدہ ہے۔ اگر میں بھی نہیں بولوں گی تو پھر کون بولے گا؟ آج اس رسم زباں بندی کو ٹوٹ جانے دیجیے۔ نرملا کے آنسوؤں سے فرش بھیگ گیا تھا۔ آفریدی پہلے تو حیرت زدہ رہ گیا کہ پتھر جیسے اعصاب رکھنے والی دوشیزہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر کیوں بکھر رہی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط انداز میں سوچ رہا ہے۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے۔ کہہ کہوں کے ساتھ آنسو اور سکوت کے ساتھ فریادیں اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ نرملا کی اشک ریزی نے اس کے انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا۔ اگر وہ اس طرح نہ روتی تو آفریدی کو نرملا کی ذات پر بھی کسی بے جان مجسمے کا گمان ہونے لگتا۔ کہہ ڈالو نرملا، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ آفریدی نے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نرملا کچھ دیر اسی طرح فرش پر سر رکھے بچوں کی مانند سسکتی رہی، پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے علی عامر آفریدی کی طرف دیکھا۔ نرملا کی آنکھیں ویران تھی مگر ان میں آنسوؤں کے سیلاب موجود تھے۔ سردار، کسے معلوم کہ میرے دیس میں عورت کی حیثیت متاع کوچہ و بازار سے بھی کم ہے۔ ایک کسان اپنی بھیڑوں، بکریوں، گایوں اور بھینسوں کی ناز برداریاں کرتا ہے، مگر عورت جانور کے مقام سے بھی گر گئی ہے۔ یہاں کے مرد روزانہ اپنی غرض کا قانون بناتے ہیں اور پھر اسے خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہاں برہمن اور راجپوت مرد ہی برہما کی مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، باقی یا تو کسی راکشس کی تخلیق ہے یا پھر خود برہما نے انہیں پیدا کر کے اپنی مخلوق کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ کاش یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ دھرتی کی کوکھ سے پیدا ہونے والے جھاڑ جھنکاڑ ہی ہوتے کہ تیز بارش کے بعد زمین سے اگنے لگتے اور پھر سر اٹھاتے ہی کسانوں کے ہل انہیں کچل دیتے، یا حیوانوں کے بھوکے پیٹ انہیں اپنی خوراک بنا لیتے یا کسی آگ کا ایندھن بن جاتے۔ مگر افسوس یہ تو خسو خاشاک میں بھی نہیں کہ ہوائیں ہی انہیں اڑا کر لے جاتی اور یہ اپنی ذات کے رنج و الم سے نجات پا جاتے۔ نرملا کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ یہ انسان بھی نہیں اور حیوان بھی نہیں، یہ وہ جاندار ہیں جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ انہیں موت کی تمنا میں کبھی 100 برس جینا پڑتا ہے اور کبھی 60-70 سال۔ گردش تقدیر تو دیکھو کہ ان کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں۔ یہ مرنا چاہتے ہیں مگر اپنی خوشی سے موت کو بھی گلے نہیں لگا سکتے۔
انہیں زندہ رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ شمشان کی بھیंٹ چڑھ جائیں تو اونچی ذات والوں کے کام کون کرے گا اور انہیں سنسار کے سکھ کون پہنچائے گا۔ ان باتوں پر اپنا دل مت جلاؤ نرملا، یہ تفریق تو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ آفریدی نے ایک بار پھر نرملا کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ چتوڑ کی تہذیب کے انداز انوکھے نہیں ہیں، خدا کی پوری زمین انہی ناہمواریوں کی شکار ہے۔ نہیں سردار، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ نرملا نے آفریدی کے منطق کو جھٹلا دیا تھا۔ میری زمین کا موسم بھی نرالا ہے اور تہذیب بھی۔ آپ نے چتوڑ کے باسیوں کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ راج محل کے جھروکوں سے مظلوموں کی بستیوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے بھگوان کے چرنوں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ان کے سینوں میں بھی درد اٹھتا ہے اور صدیوں سے خشک آنکھوں کے دریاؤں میں بھی باڑھ آ جاتی ہے۔ پھر یہ راندائے درگاہ مخلوق دیوتاؤں کے چرنوں کو اپنے آنسوؤں سے دھونا چاہتی ہے، مگر دیوتاؤں کے نزدیک ان کی آنکھوں سے بہنے والا پانی ناپاک ہے۔ سردار، یہ تو وہ بد نصیب ہیں کہ بھگوان بھی ان پر ستم ڈھاتے ہیں اور خود ان کے ہم جنس بھی۔ ان سے سب خفا رہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہی ایک گناہ ٹھہری ہے۔ نرملا کا دل کا غبار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ آندھیوں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور نرملا کے ذہن کا ایک ایک گوشہ دکھوں کی گرد سے اٹ کر رہ گیا تھا۔ راجکماری، اپنے ذہن سے ماضی کے نقوش کھرچ ڈالو۔ گزری یادیں روح کو پگھلانے اور دل کو جلانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ آفریدی مسلسل اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح نرملا کو یادوں کے حصار سے باہر کھینچ لائے، مگر نرملا غموں کے اسی ایک دائرے میں گردش کر رہی تھی جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ اب جلنے کو باقی بھی کیا رہ گیا ہے سردار؟ نرملا کے لہجے میں وہی تپش تھی۔ بچپن کے کچھ لمحے اس آگ سے محفوظ تھے، لیکن میں نے انہیں بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا۔ اب میری ہر سانس ایک شعلہ ہے اور اس شعلے کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ میں بھی نہیں؟ آفریدی شدت اضطراب میں ایک نازک سا سوال کر بیٹھا۔ ہاں سردار، تم بھی نہیں۔ نرملا کی باغیانہ روش توازن کی حدوں سے گزر چکی تھی۔ یہ شعلے نرملا کی تنہا ذات کے شعلے نہیں کہ کسی غم گسار کے ہونٹوں سے ٹپکنے والی شبنم انہیں بجھا دے۔ رامیشوری جس آگ میں جل کر راکھ ہوئی ہے اسے کون بجھائے گا سردار؟ آفریدی لرز کر رہ گیا۔ اس کے پاس نرملا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رامیشوری کی بدقسمتی کو میرے سوا کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ نرملا پھر اس عورت کی طرف لوٹ گئی جو مٹی کا لباس پہنے باغ میں ابدی نیند سو رہی تھی۔ سردار، اسے زندگی سے بہت محبت تھی۔ دنیا والوں کی نظر میں اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں جس کا جسم 1000 بار تقسیم ہوا ہو۔ پھر بھی وہ جینا چاہتی تھی اور جیون کی چاہت اسے ہمارے گھر تک لے آئی تھی۔ پتا جی نے اس کے ننگے سر کو آنچل بھی دیا اور سانس لینے کے لیے ایک محفوظ سائبان بھی۔ یہاں رہ کر رامیشوری کی اجڑی ہوئی آنکھوں نے پھر خواب دیکھنے شروع کیے۔ وہ اپنے دریدہ جسم کے باوجود یہ خواہش رکھتی تھی کہ کسی مرد کو اس کی پارسائی پر یقین آ جائے۔ جبر و تشدد کے طوفان میں بہک جانے والا انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ رامیشوری بھی اسی وجہ سے اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے چندر سنگھ نے بے گناہ سمجھ لیا، مگر جب شادی کا ذکر آیا تو چندر سنگھ کے خاندانی رسم و رواج نے رامیشوری کی محبت کو ڈس لیا۔ ایک بار پھر اس کے ناآسودہ بدن میں جدائی کا زہر پھیلنے لگا۔ چندر سنگھ اس نگری کی ریت سے مجبور تھا۔ ایک کم ذات عورت ایک راجپوت زادے کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ چندر سنگھ نے سماج کے اونچے لوگوں کا فیصلہ سنا اور سر جھکا کر تسلیم کر لیا۔ وہ بہادر تھا مگر رسموں کی یلغار سے ڈر گیا۔ پھر بھی اس نے جذبوں کی آبرو کو بچا لیا۔ چندر سنگھ نے راجپوتوں کا فیصلہ مانا تو اپنا فیصلہ بھی ان پر نازل کر دیا کہ اس کی دلہن بنے گی تو رامیشوری، ورنہ وہ اکیلے ہی زندگی کے دن کاٹ دے گا۔ رامیشوری نے چندر سنگھ کو تنہائی کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی اور اس کے راستے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر چندر سنگھ غیرت مند بھی تھا اور سرکش بھی۔ اس نے رامیشوری سے صاف صاف کہہ دیا کہ آگے پیچھے تمام راستے بند ہیں، زندگی کے اسی برزخ میں ان دونوں کو زندہ رہنا ہوگا۔ وہ برسوں سے اسی کشمکش میں زیست بسر کر رہے تھے کہ سردار آپ آ پہنچے۔ دونوں اپنا دھرم بدل کر رسمیں بدل جانے کی خوشی منا رہے تھے کہ انہیں موت کھا گئی۔ راجکماری، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چندر سنگھ اس دنیا میں موجود نہیں؟ آفریدی نے حیران ہو کر نرملا سے سوال کیا۔ رامیشوری کی موت نے مجھ سے سرگوشیاں کی ہیں کہ چندر سنگھ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نرملا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر چندر سنگھ زندہ ہوتا تو رامیشوری کبھی نہ مرتی۔ میں اس بدنصیب عورت کو جانتی ہوں کہ اس کی محبت عجیب محبت تھی۔ چندر سنگھ کے جسم پر ایک خراش لگتی تو وہ اپنے بدن پر 2 خراشیں سجا لیتی۔ چندر سنگھ بیمار پڑتا تو رامیشوری بھی بستر پر دراز ہو جاتی۔ اس کا دل چندر سنگھ کے ہر لمحے کا رازدار تھا۔ جب رامیشوری کا دل بجھا ہے تو پھر چندر سنگھ کا دل بھی بجھ گیا ہوگا۔ عجیب داستان فراق و وصال تھی۔ بیان کرنے والا بھی رویا اور سننے والا بھی۔ کچھ دیر تک فضاؤں میں خاموشیوں کی حکمرانی رہی۔
फिर भी सकूत के आलम में निर्मला के आंसुओं की चाप सुनाई देती थी, जिसे सिर्फ आफरीदी ही सुन सकता था। अगर रामेश्वरी के साथ इंसाफ हो भी जाता तो उन हजारों औरतों का मुदावा कौन करता जो तुम्हारे आने से पहले ही मर्दों के तामीर करदा जहन्नम का ईंधन बन गई। एक तवील वक्फे सकूत के बाद निर्मला दोबारा बोलने लगी थी। आफरीदी क्या जवाब देता, खामोशी से सुनता रहा। यहाँ की औरत भी कैसी सितम रसीदा है कि अगर मर्द खुश हुआ तो उसे तमाम उम्र के लिए दाश्ता बनाया और नाराज हुआ तो जुए की बाजी में हार दिया। मर्द जिंदा है तो वो पैरों की जूती अपनी उधड़ी हुई खाल के साथ सांसें लेती रहती है, और जैसे ही मर्द रुखसत हुआ औरत पर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। राजस्थान के राजाओं में इन्हें सबसे ज्यादा इज्जत माब तस्लीम किया गया है, जिनकी बीवियों की तादाद 1000 के करीब थी। दासियों और रखेलों का तो कोई शुमार ही नहीं। आफरीदी किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित बैठा हुआ चित्तौड़ की औरत का फसाना आलम सुन रहा था। सरदार, ये कैसा कानून है कि मर्द के साथ उसकी तमाम बीवियां और कनीजें भी जल जाने पर मजबूर हैं। उनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता, उनसे कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, उन पर खुशी की हर तकरीब हराम होती है। निर्मला ने इस अलम अंगेज कहानी का एक एक वरक उलट दिया था। यहाँ मर्द ही सब कुछ है। जिंदगी में उसकी शान शौकत का अंदाजा इस तरह किया जाता है कि वो सैकड़ों औरतों का मालिक था, और मरने के बाद उसका मकाम तय करने के लिए उन औरतों की हड्डियों का शुमार किया जाता है जो उसके साथ जलकर राख हुई थी। अगर वो हड्डियां तादाद में ज्यादा हैं तो मरने वाला बहुत बड़ा आदमी था। ये कहते कहते निर्मला ने आफरीदी की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी अश्कबार थी, मगर होंठों पर अचानक एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आई थी जिसके पीछे छुपी हुई नफरतों और तलखियों का कोई हिसाब नहीं था। सरदार, मेरी तरफ देखो, मैं इस देश की रहने वाली हूँ जहाँ मर्दों की बड़ाई साबित करने के लिए औरतों की राख के अनबार और हड्डियों के ढेर पेश किए जाते हैं। आफरीदी निर्मला के तर्ज तखातुब का क्या जवाब देता। शर्मो निदामत के पसीने में नहा गया कि आखिर वो भी एक मर्द था। राजकुमारी, क्या तुम राजपूत मर्दों की वहशियाना रविश का इंतकाम मुझसे लेना चाहती हो? आफरीदी ने जबान खोली, मगर उसका लहजा बहुत नरम था। नहीं, हरगिज नहीं। निर्मला ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं और आपसे इंतकाम? कैसी अनहोनी बात है और कैसा भयानक तस्वुर है। आपके जहन में यह ख्याल भी क्यों आया? निर्मला जोश इस तरह में कांपने लगी। मैं निर्मला कुमारी, विक्रम सिंह चौहान की बेटी, जिसने अपना अकीदा, अपनी हर तमन्ना, अपना हर जज्बा और अपना हर एतबार आपके हवाले कर दिया, फिर आप मुझसे दुनियादारों के लहजे में बात करते हैं। सरदार, अगर मेरी जात के हवाले आपके दिल पर गिरा है तो मैं खामोश हुई जाती हूँ। मैं एक मर्द हूँ राजकुमारी। अपने हम जिन्सों की बेदादगरी के फसाने सुनकर मुझे शर्म आने लगी है। गुनाह किसने किए और सर किसका झुका? बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब। अफरीदी का लहजा इंतहाई सौगवार हो गया था। मैं खुद भी बहुत शिकस्ता हूँ निर्मला, मुझसे रोशनी की बातें करो। अगर तुम इसी तरह अंधेरों का जिक्र करती रही तो मैं एक दिन किसी दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा। नहीं सरदार, आप बहुत दिन जिंदा रहेंगे। यकायक निर्मला का गुलाब रंग चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने अपनी उम्र भी आपके नाम कर दी है। चित्तौड़ की स्याह रातों के किस्से इसलिए सुना रही हूं कि वक्त बहुत कम है। कौन जाने कब मेरी सांसों की रफ्तार थम जाए। अगर मैं दुनिया से उठ गई तो राजस्थान की औरत की दास्तान अधूरी रह जाएगी। मेरे बाद इस खून चका हिकायत को सुनाने वाला कोई नहीं आएगा। मैं जानती हूं कि मेरे बाद मजलिसों की रौनक बहुत ज्यादा होगी। नए नए रावी होंगे जो बड़े दिलकश अंदाज में नए नए किस्से सुनाएंगे, मगर वो सब के सब मर्दों की फतुहात के फसाने होंगे। जश्न तस्खीर के हंगामों में किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो राख के ढेरों की तरफ देखकर उन औरतों के बारे में सोचे जो हवस व तशद्दुद की आग में जल बुझी। निर्मला कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अली आमिर आफरीदी की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे उसकी उदास आंखों में शिकायतों के सिवा कोई दूसरा रंग मौजूद ना हो। आफरीदी का एहसास निदामत पहले से ज्यादा बढ़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, निर्मला ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। ये दास्तान आलम का आखिरी बाब है सरदार, इसे और सुन लो कि फिर इसके बाद तो सकूत ही सकूत है, खामोशी ही खामोशी है। एक बार फिर निर्मला के लहजे से दिल का दर्द झलकने लगा था। कहर सा कहर है कि एक बाअसर मर्द एक कमजोर औरत को बेआबरू कर दे और चित्तौड़ के सारे कावानीन अंधे हो जाएं। कोई मुंसिफ, कोई आदिल इस हयासोज मंजर की तरफ देखना भी गवारा ना करे। किसी अदालत का दरवाजा ना खुले और जब कोई फैसला हो तो औरत ही मुजरिम ठहरे। फिर दरियाओं के किनारे तमाशाइयों की भीड़ जमा हो, फिर चिता सुलगाई जाए और फिर उस नामुराद औरत को भड़कते हुए शोलों में डाल दिया जाए। गुनहगार तो वो मर्द भी था जो उस मजबूर और मासूम औरत को कूचाए बेहयाई तक ले गया था। फिर उसे किसी ने सजा क्यों नहीं दी?
मक्तल मर्द ने सजाया, ज़िबा औरत की गई। दोनों गुनहगार थे, मगर कानून ने एक को बचा लिया। उस स्याहबख्त औरत की बिखरी हुई हड्डियों से कौन पूछे कि तेरी ही हया का आब गीना टूटा और तेरे ही जिस्म को नजर आतिश कर दिया गया। मैं जानती हूँ सरदार अली आमिर आफरीदी कि वो औरत इस शिकस्तगी के बाद भी जीना चाहती थी। निर्मला का लहजा अचानक शररबार हो गया था और उस तवील अरसे में उसने पहली बार आफरीदी को उसका नाम लेकर मुखातिब किया था। मैंने ऐसी कई लड़कियों की चीखें सुनी हैं जो आग के हवाले किए जाने से पहले अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। कोई नहीं जानता कि वो कैसा अजियतनाक मंजर होगा जब उन मासूम लड़कियों ने अपनी लड़खड़ाती जबानों से ये अल्फाज अदा किए होंगे, हमारी जाने बख्श दो कि हम इज्जत के लिबास और आबरू के आंचल के बगैर भी जी लेंगे। सरदार, ऐसी भीख तो किसी ने किसी से नहीं मांगी होगी। ये गैरतमंद राजपूत जिनकी झोलियां शुजाअत और मर्दानगी की दौलत से भरी हुई है, उस वक्त कैसे तही दामन हो जाते थे, कोई नहीं जानता। निर्मला की आंखों में फिर अश्कों का सैलाब आ गया था। और सरदार, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि चित्तौड़ के दाताओं ने बेवाओं को अपने रहमो करम से भी नवाजा है। कुछ औरतों को उनके शोहरों के साथ जलाने की बजाय जिंदा छोड़ दिया जाता। वो बड़े हैरान कुन लम्हात होते थे कि बज़ाहिर सत्ती की रस्म टूटती नजर आती थी, मगर एक दिन ये भयानक राज फाश हो जाता था कि उन औरतों को जिंदा किस लिए छोड़ा गया है। चिता के शोलों से बचाकर उन्हें एक दूसरी आग में झोंक दिया जाता था। पूरी बस्ती में उन बेवा औरतों से कोई बात नहीं करता था। वो अपने घर की छत के नीचे सो नहीं सकती थी, यहां तक कि अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें रोटी का एक टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं होता था। जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को तरसी हुई औरतें कुछ दिन भूख का अजाब भी झील लेती थी कि शायद किसी का मेहरबान हाथ उनके आगे गायों और भैंसों से बची हुई फफूंद ज़दा रोटी के सूखे टुकड़े डाल दे। मगर ये इंतजार भी किसी दीवाने के ख्वाब से कम नहीं होता था, और जब ये ख्वाब टूट कर बिखरता तो दरियाओं में उन बेवा औरतों की लाशें नुकीले पत्थरों से टकराती हुई नजर आती। अगर उन बदनसीबों को यह मालूम होता कि भूख की आग चिता की आग से ज्यादा अजियतनाक है, तो वो जिंदगी की भीख कभी कबूल ना करती। खुदा के लिए इस फसाने को खत्म कर दो, क्या मुझ में सुनने की ताब नहीं है। मरने वालों का किरदार ही ऐसा था कि अहले दिल अपने होश खो बैठते थे। आफरीदी की कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी, इन्हें बस औरत को जलाना आता है। निर्मला ने आफरीदी की इल्तजा को नजरअंदाज करते हुए कहा, इफलास की धजिया लपेट कर जले या कबाए जर निगार पहनकर, जलना औरत ही को है। चित्तौड़ के मुहाफिजों ने औरत को जलाने के लिए कैसे कैसे अंदाज तराशे हैं। कोई राजा या मंत्री मरता है तो उसकी सैकड़ों बीवियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दौलत और इक़्तिदार का मुजाहिरा करने के लिए उन मजलूम औरतों को बेहतरीन नस्ल के घोड़ों पर बिठाया जाता है। खुशी के साज बजते हैं जैसे राजपूत सूरमाओं ने जग जीत लिया हो, और फिर उन्हीं साजों के शोर में वो तन फूंक दिए जाते हैं जो फूलों से भी ज्यादा कोमल होते हैं। राजपूत औरत की हलाकतों, महरूमियों और रुसवाइयों का फसाना खत्म हो गया था और निर्मला आफरीदी से माजरत तलब कर रही थी। मुझे माफ करना सरदार कि मैं आपके सुकून में खलल अंदाज हुई, मगर क्या करती, आपके सिवा मेरा कोई है भी तो नहीं कि जिसके आगे दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मैंने अपनी बिछड़ जाने वाली तमाम सहेलियों के राजों से पर्दा हटा दिया। शायद मेरी ये गुफ्तगू आदाब राजदारी के खिलाफ हो। मैंने खूब सोच समझ कर ये अमानत उस शख्स को मुंतकिल की है जो मेरी नजर में बहुत बड़ा अमीन है। सदियों से जलने वाली सारी औरतें मेरी सहेलियां थी, वो शूदर हों या ब्राह्मण या मेरी हम नस्ल राजपूत, उन सब का मुझसे एक ही रिश्ता था कि वो मेरी अपनी थी। मैं इक़्तिदार में रहने के बावजूद उनके किसी काम ना आ सकी। अब उम्मीद की एक किरण फूटी है कि जोरो सितम के गुलशन में जितने फूल बाकी रह गए हैं, शायद उन्हें अलाउद्दीन खिलजी का लश्कर जलने से बचा ले। अगर सुल्तान ने इस वहशियाना रस्म को बदल डाला तो मैं उसकी अजमतों को सलाम करूंगी, खुद बारगाह शाह में हाजिर होकर उसकी बुलंदियों का तराना पढ़ूंगी। वो मेरी जिंदगी का सबसे दिलकश और निशात अंगेज दिन होगा जब चित्तौड़ की कमारियां अपने चंद्रमा जैसे मुखड़ों पर घूंघट डालेंगी, जब बसंती हवाएं मधुर राग छेड़ेंगी, जब पनघट्टों की नाराज बहारें वापस लौट आएंगी और छलकने वाली कोरी घगरियां किसी जाबिरो हवसकार के फेंके हुए पत्थर की जरब से महफूज रहेंगी। निर्मला के चेहरे पर किसी बच्चे की तरह हसरत और अरमान मचल उठे थे। ऐसा ही होगा ना सरदार? निर्मला अपने मासूम ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए आफरीदी से हम कलाम हुई। ऐसा ही होगा राजकुमारी, आफरीदी ने अपने उन अश्कों को पीते हुए कहा जो दोबारा उसके दामन को भिगोना चाहते थे। खुदा करे ऐसा ही हो जाए। निर्मला कुमारी ने शदीद हसरत के आलम में अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए कहा, इन अजाबनाक सोचों का सिलसिला कहीं तो खत्म हो। कोई तो अपने दस्ते करम से कहर के इन सफाक मनाजिर को कत्ल कर डाले।
इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो हो। कमरे की फिजा निर्मला की सर्द आहों से एक मातम कदा बनकर रह गई थी। खुदा की जमीन बहुत वसी है राजकुमारी। वो लोग हिंदुस्तान के गोशे गोशे से निकलकर चित्तौड़ की वादियों में सिमट रहे हैं। अनकरीब तुम अपने हसरत ज़दा ख्वाबों की जिंदा ताबीर देख सकोगी। अली आमिर आफरीदी उस तूफान की तबाहकारियों के असरात कम करने की कोशिश कर रहा था जो अभी कुछ देर पहले निर्मला के दिलो दिमाग की दीवारों से टकराता हुआ गुजरा था। निर्मला आफरीदी की तरफ इस तरह देखने लगी जैसे उसके ख्यालात कहीं दूर भटक रहे हों। सरदार, तुम्हारे यहां तो औरत के साथ ये बहीमाना सलूक नहीं होता। निर्मला ने अचानक एक अजीब सवाल कर डाला था। तुम्हारे यहां की औरत इतनी हकीर और गमज़दा तो नहीं कि शोहर के बराबर उसकी कब्र भी खोदी जाती हो और उसे भी फरियादो फुगा के शोर में जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो? अफरीदी चंद लम्हों के लिए सहम सा गया। निर्मला के सवाल पर उसे हजरत अमीर खुसरू के वो अशार याद आने लगे जो उन्होंने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए लिखे थे। काश तुम पैदा ना होती। अगर पैदा होती तो बेटी की बजाय बेटा होती, लेकिन खुदा के हुक्म को कौन टाल सकता है। आखिर मेरे बाप भी तो औरत से पैदा हुए और मेरी माँ भी तो आखिर एक औरत ही थी। आफरीदी के दिल में एक हशर सा बरपा था और जहन में अमीर खुसरू के अशार तलातुम पैदा कर रहे थे। हजरत अमीर खुसरू ने हिंदुस्तानी औरत की हालत जार बयान करते हुए अपनी बेटी को नसीहत की थी। खबरदार, चरखा काटना ना छोड़ना और कभी खिड़की के पास बैठकर इधर उधर ना झांकना। आफियत के दरवाजे में पांव रख, चेहरा दीवार की तरफ कर और अपनी पुश्त झरोके से मोड़ ले। आफरीदी कुछ देर के लिए तसव्वुरात की मौजों में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया था। यकायक निर्मला ने उसे रोकने की कोशिश की। सरदार, आप क्या सोच रहे हैं? निर्मला के लहजे में वही खलिश थी। क्या आपके यहां भी औरत इतनी ही मजलूम है? निर्मला ने अपना वही नाजुक तरीन सवाल दोहराया था। आफरीदी ने अपने मुंतशिर ख्यालात पर काबू पा लिया और पुरएतमाद लहजे में कहने लगा, माज़ल्लाह, मुसलमान इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? इस्लाम तो इंसानी पस्तियों की नाहमवारियां दूर करके मुसावात कायम करने आया है। हमने औरत को लानत और महरूमी की पस्तियों से निकालकर अपने बराबर खड़ा किया है। खुदा करे ऐसा ही हो। निर्मला आफरीदी की बातें सुनकर बच्चों की तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी। काश मेरी आंखें ये मंजर देख सके और मैं अपने दिले वहशी से कह सकूं कि अब तो इंसानियत पर एतबार कर ले। राजकुमारी, क्या तुम्हें मेरी बातों पर शक है? आफरीदी ने बड़े उदास लहजे में पूछा। नहीं सरदार, निर्मला जज्बाती होकर रोने लगी। तुम सच्चे, तुम्हारा मजहब सच्चा, मगर मैं अपनी चश्मे गुनाहगार को क्या करूं जो औरतों की जिल्लत और बर्बादी के मनाजिर देखते देखते पथरा गई है। अब ये आंखें सकून और आबरू का धुंधला अक्स देखने के भी काबिल नहीं रही। दिले बेएतबार को क्या करूं? यकीन ही नहीं आता कि इस दुनिया के किसी खित्ते में औरत मोहतरम भी हो सकती है। निर्मला की मायूसी नाकाबिले बयान थी। निर्मला, बस कुछ दिन और, कश्मकशे इंतजार खत्म हुआ चाहती है। अनकरीब मैं तुम्हें वो मनाजिर दिखाऊंगा कि तुम अहले वफा से राजी हो जाओगी। आफरीदी की पलकें फिर नम होने लगी थी। काश वो दिन मेरी जिंदगी में आ जाए। निर्मला के अश्कों की रवानी कुछ और बढ़ गई। दिन तो क्या सरदार, बस एक ही लम्हा मेरा मुकद्दर बन जाए, मैं उसी पर किनात कर लूंगी। माहो साल से बहलने वाले कोई और होंगे, मुझे तो सिर्फ एक साथ चाहिए, मैं उसी साथ से मुतमईन हो जाऊंगी। राजकुमारी, तुम अपनी जिंदगी के सफर में मंजिल से इतनी मायूस क्यों हो? आफरीदी निर्मला की हिम्मत चिकन बातें सुनकर परेशान नजर आने लगा था। निर्मला ने उदास निगाहों से आफरीदी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। हाँ सरदार, मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी हूँ। निर्मला का लहजा बहुत थका थका सा था। अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद मैं अपने ख्वाबों की ताबीर ना देख सकूं। अब आने वालों को आ जाना चाहिए, कब तक राह दिखाएंगे? आने वाले तो आ चुके, मगर तुम जाने की बातें क्यों करती हो? आफरीदी बहुत ज्यादा दिल गरिफ्ता हो गया था। सरदार, मैंने अपने दिल के सारे बोझ उतारने में उजलत से काम लिया है। अचानक निर्मला की आंखों में शनासाई का एक अजीब सा रंग उभर आया था। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो राज भी सुन ले जिसने मुझे जिंदगी से मायूस कर दिया है। यह कहते कहते निर्मला के चेहरे का रंग बदल गया और आंखों में जलने वाली मोहब्बत की कंदीलें आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। मेरी पैदाइश से पहले राज ज्योतिषी ने पिताजी को खबरदार कर दिया था कि वो किसी लड़के के बाप ना बन सकेंगे। एक लड़की पैदा होगी जिसके दुनिया में आते ही मां का इंतकाल हो जाएगा। राज ज्योतिषी की ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। पिताजी ने मेरे मुस्तकबिल के बारे में पूछा तो जवाब दिया गया कि लड़की मुसलसल अजाबों का शिकार रहेगी। क्या तुम नजूमियों की पेशगोइयों पर एतबार करती हो?
आफरीदी ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, हिंदू मजहब के मानने वाले तो ज्योतिषी के मशवरे से पहले कोई काम ही नहीं करते, इसलिए मेरा मुतासिर हो जाना भी फितरी अमर था। माँ की मौत, फिर बाप का जवाल और उन पर टूटने वाले कहरो सितम ने मुझे यकीन दिला दिया है कि राज ज्योतिषी ठीक ही कहता था। निर्मला का लहजा अफसुर्दा था और चेहरे पर मायूसियों का धुआं फैलता जा रहा था। यह महज इत्तेफाक भी हो सकता है। आफरीदी ने निर्मला के जहन से तोहम परस्ती का गुबार साफ करने की कोशिश की। निर्मला ने आफरीदी के सवाल का जवाब कोई नहीं दिया और अपनी गुफ्तगू का तसलसल बरकरार रखा। मैं बचपन से एक ख्वाब देखती आ रही हूं। यह बड़ा भयानक ख्वाब है जो मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है। इस ख्वाब ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी रोजाना और कभी दूसरे तीसरे दिन। मैं वो लर्जा खेज मंजर जरूर देखती हूँ जब एक सियाफाम शख्स मेरा ताकुब करके मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, फिर वो मुझे तेज खंजर से जिबा करता है। मैं अपने कत्ल होने का मंजर खामोशी से देखती रहती हूँ। वो बदसूरत शख्स मेरे जिस्म के टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो मेरी आंखें निकालने के लिए मुझ पर झुक जाता है। जैसे ही उसका खंजर मेरी आंखों के करीब पहुंचता है, मैं चीख उठती हूँ और उस शख्स को पहचान लेती हूँ। अपना ख्वाब बयान करते हुए निर्मला का जिस्म किसी कमजोर शाख या जर्द पत्ते की मानित कांप रहा था। निर्मला, वो कौन शख्स है? आफरीदी जोशे इस्तराब में उठकर खड़ा हो गया था और उसकी हालत भी निर्मला की तरह गैर होती जा रही थी। जिस्म के टुकड़े होते वक्त मैं उस शख्स को नहीं पहचानती, मगर जब वो मेरी आंखें निकालने की कोशिश करता है तो उसकी शक्ल महाराज रामदेव के चेहरे में ढल जाती है। निर्मला के ख्वाब ने अली आमिर आफरीदी को एक नाकाबिले बयान अजियत में मुब्तला कर दिया था। बहुत देर तक उसे महसूस होता रहा जैसे आसाब शल हो गए हों और वो कुव्वत गोयाई से महरूम हो गया हो। इस दौरान निर्मला भी आफरीदी की खामोशी का जायजा लेती रही। फिर जब आफरीदी के होंठों को किसी अंदाज से जुम्बिश नहीं हुई तो खुद उसने कलाम करके इस तकलीफ दे सकूत को तोड़ा। सरदार, ये मेरा ख्वाब है, मेरे गमों का एक तारीक मंजर, मेरे अंजाम का एक धुंधला सा नक्श, मेरी जानिब तकदीर का एक मुबहम इशारा। आप क्यों परेशान होते हैं? निर्मला ने अपने लहजे को खुशगवार बनाने की एक नाकाम सी कोशिश की। बेशक तुम्हारे ख्वाबों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर सोचता हूं कि जब कोई रिश्ता ही नहीं तो सुनाने वाले ने मुझे अपना ख्वाब सुनाया क्यों था? आफरीदी ने उदास नजरों से निर्मला की तरफ देखा और सर झुका लिया। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ख्वाब इसलिए सुनाया था कि आपके सिवा मेरा कोई राजदार नहीं। जब तक पिताजी करीब रहे उन्हें इस ख्वाब के बारे में बताती रही। निर्मला ने बड़ी सादगी से अपने दिल की बात कह दी थी और एक नाजुक से इशारे में आफरीदी को समझा दिया था कि वो उसकी जिंदगी में क्या मकाम रखता है। राजदारों का दर्जा देने के बाद ये नसीहत क्यों की जाती है कि मैं परेशान होना छोड़ दूं? आफरीदी की जबान पर हरफ शिकायत उभर आया। चंदर सिंह के जख्म की खलिश सिर्फ रामेश्वरी महसूस कर सकती है। क्या वो इस जमीन पर आखिरी औरत और मर्द थे जो वफा की रस्में निभाकर दुनिया से चले गए? क्या कोई दूसरा इंसान इस कदर हसास नहीं हो सकता? आफरीदी ने बड़े अजीब अंदाज में अपने जज्बों का इजहार किया था। निर्मला का एहसास जागा तो उसके चेहरे पर शर्म हया के साथ खिजालत का रंग भी उभर आया। मैंने ये नहीं कहा कि रामेश्वरी और चंदर सिंह मोहब्बत और वफा का आखिरी पैकर थे। फिर सारी दुनिया से बेएतबारी क्यों? आफरीदी ने उस मौके को गनीमत समझते हुए एक नया सवाल कर दिया। दुनिया मेरे मयार पर पूरी नहीं उतरी। निर्मला दोबारा अपने खोल में वापस जाने की कोशिश कर रही थी। दुनिया ने अपनी वफाशियारी का सबूत फराहम नहीं किया। जब भी आजमाइश का वक्त आया उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। फिर कोई किसी पर क्यों एतबार करता? आफरीदी उलझ कर रह गया। वो निर्मला के सामने लाजवाब होता जा रहा था, फिर भी उसने मंतक का सहारा लेना चाहा। अगर किसी एक शख्स को आंखें नहीं मिली तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि सारी दुनिया तारीक और हर शय बेनूर है। रोशनी का अपना कोई भी असूल हो, लेकिन वो देखने की चीज है। निर्मला भी एक ताकतवर दलील पेश कर रही थी। जब आंखों से महरूम शख्स उजाले की कोई किरण नहीं देख सकता तो फिर वो रोशनी के वजूद पर गवाही भी नहीं दे सकता। उसे गवाही देना चाहिए। आफरीदी का लहजा पुरजोश था। उसे बाआवाज़े बुलंद कहना चाहिए कि मेरी तारीक दुनिया के बाहर सूरज मौजूद है, सितारे चमक रहे हैं और चांद रोशनी तकसीम कर रहा है। आखिर आपकी ये जिद क्यों है कि एक नाबीना इंसान रोशनी के तराने गाता रहे? निर्मला ने सवाल किया। इसलिए कि रोशनी रोशनी है, इंसान को उसी के ख्वाब देखने चाहिए। क्या खबर कब कोई रोशनी की लकीर आंखों पर उतरे और मुकद्दर के अंधेरों को मिटाती चली जाए। आफरीदी निर्मला को महरूमियों के हिसार से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आला ज़र्फी यह है कि खुद दुखी हो मगर दूसरों के लिए खुशियां मांगे। आखिर आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं?
निर्मला यकायक बहुत संजीदा हो गई थी। अगर मैं कम ज़र्फ हूं तो मुझे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। मैंने कब किसी आला ज़र्फ से अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी। निर्मला के चेहरे पर झुंझुलाहट और गुस्से के आसार साफ नजर आ रहे थे। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सबके सब तकदीर के आलाएकार हैं। किस्मत जो चाहती है वही काम उनसे करा लेती है। आफरीदी का लहजा भी कदरे तल्ख हो गया था। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो मैं खुद हालात के भंवर में रक्स करने वाला एक हकीर सा तिनका हूं। मैं किसी की गमख्वारी क्या कर सकता हूं। मैंने तो राज ज्योतिषी की पेशगोई पर एतराज किया था और तुम्हें इस कायनात की एक पोशीदा हकीकत बताने की कोशिश की थी कि आसमानों की वुस्सत में तैरते हुए सितारे इंसानी मुकद्दर पर असरअंदाज नहीं हो सकते। वो खुद बेदस्तो पा हैं, किसी के हुक्म के मोहताज। सितारों की गर्दिश उनके अपने इख्तियार में नहीं, फिर वो तुम्हारी तकदीर का फैसला किस तरह कर सकते हैं। यह महज इत्तेफाक था कि तुम पैदाइश के बाद अपनी माँ की आगोश से महरूम हो गई, फिर वक्त ने एक और करवट ली और तुम्हारे बाप भी तुमसे बिछड़ गए। बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, मगर सितारों का असर नहीं था। फिर चंद्र सिंह और रामेश्वरी रुखसत हुए तो तुम्हें राज ज्योतिषी और भी सच्चा नजर आने लगा। हालांकि वो असली झूठा है, उसे अपनी जात के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो तुम्हारे मुस्तकबिल की क्या खबर देगा। आफरीदी की आवाज बुलंद थी और लहजा तल्ख था। इस दौरान निर्मला ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आफरीदी ने उसे सख्ती से झिड़क दिया। मैं महामंत्री विक्रम सिंह चौहान की बेटी राजकुमारी निर्मला से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। मेरे मुखातिब इस तलिस्म कदे के पत्थर हैं और मैं इन्हीं पत्थरों को अपनी तकरीर सुना रहा हूं। राज ज्योतिषी तो यह भी कहता था कि चित्तौड़ हमेशा अमन व आफियत के साए में सरसब्ज़ व शादाब रहेगा और कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मगर तुम जेर जमीन कैद होते हुए भी महसूस कर रही हो कि चित्तौड़ की आज़ादी और खुशहाली के दिन गिने जा चुके हैं। चित्तौड़ के जिस दुश्मन को मंत्रों और जापों की मदद से हलाक कर देने के दावे किए गए थे, वो अपने पूरे जाहो जलाल के साथ आ पहुंचा है। उसे ना सितारों की चालें रोक सकी और ना सदियों से खुदाई का रूप धारने वाले पत्थर के मुजस्मे। वो आया और इस तरह आया कि उसके एक हाथ में जंजीरे गुलामी है और दूसरे हाथ में मौत का जहर आलूद जाम। अब देखें कि अहले चित्तौड़ किसका इंतखाब करते हैं, अपने पांव आगे बढ़ाते हैं या लरजते हुए हाथ। आफरीदी इस बात से बेनयाज होकर बोल रहा था कि उसके लफ्जों की नश्तर जनी से निर्मला के दिलो जिगर कटते हैं या उसकी रूह पर जराहतों के निशान उभरते हैं। चित्तौड़ के हुक्मरानों, सियासतदानों, जादूगरों, नजूमियों और जोगियों ने भी कुछ ख्वाब देखे थे, मगर सारे के सारे ख्वाब बातिल साबित हुए। उनका ज्ञान उन्हीं के मुंह पर उलट दिया गया और उनके ख्वाब उन्हीं की खुली आंखों के सामने रेजा रेजा कर दिए गए। अब भी अगर तुम्हें अपने ख्वाबों की सच्चाई पर यकीन है तो उन्हें सीने से लगाकर यहां से निकल जाओ और राज ज्योतिषी से पूछो कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। यह कहकर आफरीदी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और निर्मला कुमारी की तरफ देखने लगा, जो दम खुद होकर रह गई थी। उसके जहन के किसी बाईद तरीन गोशे में भी यह तस्वुर मौजूद नहीं था कि आफरीदी का लहजा इस कदर तल्ख और सरकश भी हो सकता है। दोनों तरफ गहरा सकूत था। आफरीदी कुछ देर के लिए निर्मला का उदास चेहरा देखता रहा और फिर अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी तन्हाई का राजदार बनाया। आफरीदी जाते जाते अचानक मुड़ा और निर्मला को मुखातिब करके कहने लगा, अगर उम्र ने वफा की और वक्त मेरी गिरफ्त में आ गया तो मैं आपके इस एहसान का कर्ज भी उतार दूंगा। आफरीदी निर्मला को तन्हा छोड़कर अपने कमरे में चला गया। आफरीदी ज़हनी तौर पर परेशान था, उसके दिलो दिमाग जल रहे थे। निर्मला के सिलसिले में उसे अपने लहजे की जारहियत का एहसास हो गया था और अब शर्मो निदामत ने उसके पूरे वजूद का इहाता कर लिया था। इस कश्मकश में वो बिस्तर पर करवटें ले रहा था कि यकायक उसकी पलकें बोझल होने लगी और फिर उस पर गहरी नींद तारी हो गई थी। आंखें बंद होते ही उसने एक अजीब मंजर देखा कि वो मंत्री भवन के तिलिस्म कदे से निकलकर एक मंदिर में पहुंच गया। वहां बेशुमार पुजारी अपने देवताओं की पूजा में मसरूफ थे। आफरीदी उन सबसे दामन बचाता हुआ मंदिर के एक कमरे के सामने रुक गया, जहां दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में मलबूस थी। औरत के चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी और होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। आफरीदी को देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे अंदर चले आओ, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से यहाँ बुलाया है। यह कहते हुए बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोल दिया और आफरीदी एक सहरज़दा इंसान की तरह अंदर दाखिल हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और वह हिंदुओं की इबादतगाह में किस लिए आया है। बूढ़ी औरत ने शायद उसकी जहनी परेशानी का सबब जान लिया था, इसलिए एक मुशफिकाना मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक तुम और एक निर्मला। कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी औलाद के दिलों में एक दूसरे की तरफ से फर्क आ जाए। तुम निर्मला को नहीं जानते, वो बहुत मासूम लड़की है। उसने इस संसार में अनगिनत दुख झेले हैं। तुम उसे और दुखी ना करो, फौरन वापस जाओ और मेरी बेटी को मनाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी माँ तुमसे रूठ जाएगी।
मगर तुम मेरी माँ तो नहीं हो, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। अफरीदी शदीद हैरत के आलम में बोल रहा था। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूं, अनकरीब तुम मुझे अपनी जागती आंखों से देख सकोगे। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। निर्मला को आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से निकालो। अगर तुमने जबर और गुस्से से काम लिया तो वो ठोकर खाकर गिर जाएगी। जैसे ही बूढ़ी औरत के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, वो घबरा कर उठ बैठा। अफरीदी ने एक अजीब सा ख्वाब देखा था। वह उस औरत को पहचानने से कासिर था जो उसकी मां होने का दावा कर रही थी। अफरीदी बहुत देर तक ख्वाब के मनाजिर में उलझा रहा। फिर उसे निर्मला का ख्याल आया। शायद निर्मला इस तल्ख बयानी की मुस्तहिक नहीं थी। अफरीदी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, बिल आखिर वो एक औरत है, गैरतमंद और खुददार औरत, जिसे हादसात की बारिश ने दुनिया के हर मर्द की तरफ से मशकूक बना दिया है। उसने बचपन से लेकर जवानी तक बुतों की पूजा की है। उसकी एक एक सांस तोहम परस्ती की फिजा में गुजरी है। उसका पूरा माहौल गुमराह कुन अकायद के अंधेरों में डूबा हुआ है। कभी वो पीपल के दरख्त की जड़ों में इंसानी सरों को झुका हुआ देखती है, कभी नीलकंठ को देवता के रूप में आदमजादों की बस्तियों पर साया फिगन पाती है, कभी एक हकीर कछुआ धरती का सारा बोझ उठा लेता है, कभी जहरीले और खौफनाक सांप खालिस दूध पीकर आस्तीनों में पलते हैं, कभी दरियाओं की देवी जवान और कंवारी लड़कियों की भेंट कबूल करती है। कहीं एक जादूगर की गंदगी मुझको अंबर से ज्यादा अहमियत रखती है, तो कहीं दिलों पर स्याह बिल्लियों के पहरे हैं। कहीं एक देवता दूसरे देवता की बीवी पर बुरी नजर रखता है, तो कहीं अवतारों की बीवियां अपने शोहरों से बेवफाई करती है। कहीं रक्स है, कहीं नशा है और कहीं मुरली की ताने हैं, जिन पर हजारों दोशीशाएं इसलिए नाच रही हैं कि कब कोई मनोहर आए और उन्हें बंदराबन की कुंज गली में ले जाए। अली आमिर आफरीदी का जहन चित्तौड़ की तहजीब के एक एक गोशे को बेनकाब कर रहा था। फिर अगर निर्मला कुमारी भी सितारा परस्त है तो इसमें उसका क्या कसूर है? अभी हल्का इस्लाम में निर्मला की हैसियत उस बच्ची से ज्यादा नहीं जिसने पूरे एतमाद और इस्तेकामत के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं सीखा है। फिर वो जिंदगी के सफर में तेज रफ्तारी के साथ किस तरह चल सकती है? आफरीदी को होश सा आ गया और वो दोबारा निर्मला के कमरे में दाखिल हुआ और निर्मला को मुखातिब करके बोला, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो एक दिन आफरीदी जरूर गर्क हो जाएगा। फिर कहने वाले कहेंगे कि जिसे मलिक काफूर की साजिशें, रामदेव की अयारियां और रानी पद्मनी का तशद्दुद ना डबो सका, वो एक नाजुक मिजाज और जिद्दी लड़की के आंसुओं में डूब गया। आप उन लोगों को ये नहीं बताएंगे कि वो लड़की क्यों रोती थी और उसे ये आंसू किसने बख्शे थे? निर्मला ने सिसकते हुए लहजे में कहा, दुनिया आंसुओं की खरीदार नहीं, वो सिर्फ कह कहों की ताजिर है और उन्हीं का मोल लगाती है। आफरीदी की संजीदगी बढ़ती जा रही थी। हमें अशकों को अपने ही गोशाए चश्म में कैद रखना चाहिए। जब भी ये आजाद होंगे उसी दिन रोने वालों को तमाशा बना डालेंगे। सरदार, आपसे भी मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं होते? निर्मला ने अजीब मासूमियत से पूछा। तुम भूल रही हो निर्मला, आफरीदी ने कहा, वो मैं ही तो था जिसने एक रोज तुमसे कहा था कि अपने सारे आंसू मेरे दामन में जज्ब कर दो, मगर मुझसे राजपूत मर्दों की सफाकियों का इंतकाम ना लो। अगर मैं तुम्हारा हर्फ एतबार नहीं तो मुझे मिटा दो, लेकिन इंसानियत पर इतना शक ना करो कि आने वालों के लिए तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। यह गलत है सरदार, यह गलत है। निर्मला घबराकर तेज लहजे में बोली, मैंने एक लम्हे के लिए भी आपको बेएतबार नहीं समझा। खुदा मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे जब मैं आप पर शक करूं। एक बार फिर निर्मला के आंसू बहने लगे थे। फिजा पर जज्बात की धुंध छाने लगी तो आफरीदी ने खाने की तरफ इशारा किया। निर्मला कमरे से निकलकर बाग में आई। नहर में हाथ मुंह धोए तो घुटन कम हुई और ताजा हवा ने शादाबी का हल्का सा एहसास बख्शा। खाने के बाद आफरीदी ने उसी ख्वाब का जिक्र दोबारा छेड़ दिया जिसने निर्मला को एक अजाब में मुब्तला कर दिया था। उसे जाने दीजिए सरदार, अब मैं कभी आपको अपना ख्वाब परेशान सुनाकर आजुर्दा नहीं करूंगी। निर्मला गुरेज इख्तियार कर रही थी। मैं तुम्हें माजी की उस राह गुजर पर ले जाना नहीं चाहता जो दुखों के कांटों से भरी हुई है, मगर फिर भी अपने ख्वाब की कुछ और तफसीलात बयान करो। आफरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम बचपन से रामदेव को जानती हो? नहीं, निर्मला ने जवाब दिया। मैंने तो उसे गुज़िश्ता साल चंद मजहबी तकरीबात में देखा था या फिर वो राज दरबार में किसी जश्न के मौके पर नजर आता था। यह जानने के बाद कि रामदेव चित्तौड़ का सबसे बड़ा ज्ञानी है, मुझे उससे किसी हद तक अकीदत हो गई थी। मगर जब पिताजी और उसके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए तो यह राज खुला कि वो धर्म की नकाब पहनकर कैसी कैसी शोबदाबाजियां दिखाता है। फिर मुझे उससे नफरत हो गई। उस नफरत के बाद वो तुम्हें ख्वाबों में दिखाई दिया? आफरीदी ने एक और सवाल किया। उससे बहुत पहले वो मुझे ख्वाबों में नजर आता था, मगर मैं उसे पहचानती नहीं थी, निर्मला ने वजाहत करते हुए कहा। एक दिन अचानक मैंने महसूस किया कि मुझे कत्ल करने वाले इस करीहुल मंजर इंसान का चेहरा रामदेव से मिलता है। मैंने सुबह बेदार होते ही पिताजी के सामने अपना ख्वाब बयान कर दिया। पिताजी खामोश हो गए।
वो राज ज्योतिषी या किसी मजहबी पेशवा से मेरे ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त नहीं कर सके थे। रामदेव राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के दिलों पर हुकूमत करता था। इस खौफ से पिताजी मुझे खामोश रहने की तलकीन करते रहे कि कहीं मेरी जबान पर रामदेव का नाम ना आ जाए और फिर एक नई कयामत टूट पड़े। पिताजी का ख्याल था कि मेरे दिल में रामदेव के लिए नफरत के जज्बात पोशीदा हैं और वही नफरत ख्वाबों में ढलकर सामने आ जाती है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यह चेहरा बचपन से मेरा ताक़ुब कर रहा है, मगर वक्त ने मेरे बाप को इतनी मोहलत ना दी कि वो अपनी बेटी के इस भयानक ख्वाब का राज मालूम कर सके। मेरे ख्याल में महामंत्री का अंदाजा दुरुस्त था। आफरीदी ने बहुत गौर व फिक्र के बाद कहा, बाज नफरतें और मोहब्बतें इंसानी जहन को इतनी मजबूती से गिरफ्त कर लेती हैं कि फिर वो उसके ख्वाबों का एक मुस्तकिल हिस्सा बनकर रह जाती है। तुम रामदेव के नापाक तसव्वुर और उसके घिनौने वजूद को अपने दिमाग से यकसर झटक दो और समझ लो कि वो आग का ईंधन बन गया और फिर उसकी गलीज राख हवा में उड़ा दी गई। तुम बस रोशनी के ख्वाब देखो, वो रोशनी जो आसमानों से उतरकर चितौड़ के तारीक जंदान में दाखिल हो रही है और सदियों के अंधेरे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। इसके बाद आफरीदी ने निर्मला को चंद आयात कुरानी याद कराई और पुरजोर लहजे में कहा, ये कलमात मुकद्दसा रामदेव को इस काबिल नहीं छोड़ेंगी कि वो तुम्हें ख्वाबों में आकर परेशान कर सके।